वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं सिंपल एग्जांपल के साथ सिंगुलर वैल्यू डीकंपोजिशन का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगी। पहले मैं सिंगुलर वैल्यू डीकंपोजिशन का कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किया है। वो प्रॉब्लम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहां पर मैंने स्क्वायर मैट्रिसेस यूज करके दो प्रॉब्लम सॉल्व किया है। यहाँ पर मैंने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स यूज करके सिंगुलर वैल्यू डीकंपोजिशन का एक्सप्लेन करूंगी। ये दिया गया हुआ मैट्रिक्स है, इसमें मैंने सिंगुलर वैल्यू डीकंपोजिशन फाइंड करना पड़ेगा। वो एसवीडी फाइंड करने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज एसवीडी ऑफ ए विच इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ यू सिग्मा ट्रांसपोज ऑफ वी। यहाँ पर U is a left singular matrix, sigma is a singular matrix and transpose of V is a right singular matrix। यहाँ पर हम लोग ये सभी मैट्रिक्स को स्टेप बाय स्टेप फाइंड करेंगे। और एसवीडी फाइंड करने के लिए द फर्स्ट रूल इज द गिवन मैट्रिक्स शुड बी इन द स्क्वायर मैट्रिक्स, बट द गिवन मैट्रिक्स इज इन द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हियर। सो इसीलिए हम लोगों को ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो कन्वर्ट करने के लिए हम लोग ए फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज x इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ए। Transpose of A is written here and A is written here. When we do the matrix multiplication, that is first row is multiplied with first column, similarly first row is multiplied with second column and with third column. Similarly second row with all three columns, third row with all three columns. वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम लोगों को A मैट्रिक्स मिलेंगे। दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, दैट इज 10 4 0 4 8 -8 0 -8 10। और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के बाद वी नीड टू फाइंड द आइगन वैल्यूज। वो आइगन वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यूज करेंगे। वो क्या है? डिटरमिनेंट ऑफ x माइनस लैम्डा आई विच इज इक्वल टू 0। हियर x इज अ गिवन मैट्रिक्स, दैट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड लैम्डा इज अ आइगन वैल्यूज, i is a identity matrix। वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? diagonally it contains 1 and remaining all the values are 0। यहाँ पर हम लोग x मैट्रिक्स रिप्लेस करेंगे और लैम्डा मल्टीप्लाइड विथ diagonal मैट्रिक्स, that is the identity matrix, so diagonally we will get the lambda values। ये दोनों मैट्रिक्स सॉल्व करने के बाद हम लोगों को ए मैट्रिक्स मिलेंगे। बाद में हम लोगों को क्या करना है? ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करना है। 3x3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए हम लोग फर्स्ट रो वैल्यू यूज करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का वैल्यू यूज करने के बाद, दैट इज 10 माइनस लैम्डा यूज करने के बाद फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट करेंगे। बाद में रिमेनिंग वैल्यू का डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, दैट इज 8 माइनस लैम्डा इंटू 10 माइनस लैम्डा -8 इंटू -8। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। ऐसे ही फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का वैल्यू का यूज करने के बाद -4 लिखेंगे। y माइनस मैट्रिक्स में हम लोगों को यहाँ पर प्लस आएंगे, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, इसीलिए यहाँ पर माइनस आता है। वो -4, इसीलिए फर्स्ट रो एलिमिनेट करेंगे, सेकेंड कॉलम एलिमिनेट करेंगे। सो वी विल गेट 4 इंटू 10 माइनस लैम्डा -0 विच इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन एक्सपांड करने के बाद हम लोगों को ये इक्वेशन मिलेंगे। ये इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हम लोगों को लैम्डा क्यूब -28 लैम्डा स्क्वायर प्लस 180 लैम्डा विच इज इक्वल टू 0, वी विल गेट दिस वन। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं लैम्डा वैल्यू कॉमन है। फॉर दैट वी विल टेक लैम्डा एज अ कॉमन। बाद में ब्रैकेट में लैम्डा स्क्वायर -28 लैम्डा प्लस 180 वी विल गेट। ये लैम्डा को हम लोग 0 को इक्विवेलेंट करेंगे, इसलिए लैम्डा विच इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स फाइंड करेंगे। यहाँ पर हम लोगों को 10 and 18 will get, because 10 plus 18 which is equal to 28 and 10 into 18 which is equal to 180। So the final eigen values are 0, 10 and 18। वो आइगन वैल्यूज फाइंड करने के बाद हम लोगों को आइगन वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा। आइगन वेक्टर फाइंड करने के लिए द फर्स्ट रूल इज द आइगन वैल्यूज मस्ट बी इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर। इसीलिए फर्स्ट आइगन वैल्यू विल बी 18, सेकेंड आइगन वैल्यू इज 10 एंड थर्ड आइगन वैल्यू विल बी 0। और फर्स्ट आइगन वैल्यू यूज करके हम लोग फर्स्ट आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे।
को फर्स्ट आइगन वेक्टर फाइंड करने के लिए ए फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज x माइनस लैम्डा आई इंटू फी जीरो इज नथिंग बट अ फर्स्ट आइगन वेक्टर। ये v0 को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज v01, v02 एंड v03। यहाँ पर हम लोगों को x, लैम्डा आई एंड v0 का वैल्यू पता है, इसीलिए वो वैल्यू को यहाँ पर फिल करेंगे। और फिल करने के बाद वी विल सॉल्व दीज टू मैट्रिसेस, वी विल गेट दिस मैट्रिक्स। बाद में ए मैट्रिक्स वेक्टर मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे बाय यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। फॉर दैट we will get minus 8 v01 plus 4 v02 plus 0 यहाँ पर है 4 into v01 minus 10 v02 minus 8 v03, this is here। ऐसे ही this is 0 minus 8 v02 minus 8 v03, this is here। यहाँ पर हम लोग को इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 लिखेंगे। इक्वेशन 1 यूज करके हम लोग -8v01 विच इज इक्वल टू -4v02 होगा। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं वो v01 विच इज इक्वल टू 1/2 v02। ऐसे ही इक्वेशन 3 यूज करके v02 विच इज इक्वल टू -v03 होगा। यहाँ पर हम लोग अज्यूम करेंगे क्या, v03 विच इज इक्वल टू 1। v03 विच इज इक्वल टू 1 अज्यूम करने के बाद हम लोगों को v02 आएगा -1, v01 विल बी -1 डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब फर्स्ट आइगन वेक्टर विल बी -1/2, -1 एंड 1। ऐसे ही हम लोगों को सेकेंड आइगन वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा बाय यूजिंग द आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू 10। वही फॉर्मूला यूज करके हम लोग सेकेंड आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे, बट हियर द v1 विल बी रिप्रेजेंटेड एज v11, v12 एंड v13। यहाँ पर हम लोग x, लैम्डा i, v1 का वैल्यू पता है, वो वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस करने के बाद हम लोगों को ऐसे मैट्रिक्स मिलेंगे। ये दोनों मैट्रिक्स सिंप्लीफाई करने के बाद ये मैट्रिक्स मिलेंगे। बाद में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, दैट इज 4 इंटू v12 विच इज इक्वल टू 0, 4 v11 minus 2 v12 minus 8 v13 which is here। This is 0 minus 8 v12, this is 0, so minus 8 v12 which is equal to 0। We'll make this 1, 2 and 3 equation। From equation 1 v12 will be 0 and from equation 2 यहाँ पर v12 हम लोग 0 फिल करेंगे। वो 0 फिल करने के बाद वी विल गेट v11 इज इक्वल टू 8 v13 डिवाइडेड बाय 4। वो सिंप्लीफाई करने के बाद v12 इज इक्वल टू 2 v13। यहाँ पर हम लोग v13 इज इक्वल फिल करेंगे। वो फिल करने के बाद हम लोगों को v11 इज इक्वल टू 2 आएगा। इसका मतलब सेकेंड आइगन वेक्टर का वैल्यूज होगा 2, 0 एंड 1। इसीलिए हम लोगों को थर्ड आइगन वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा बाय यूजिंग द आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू 0। वही फॉर्मूला यूज करके हम लोग थर्ड आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे। यहाँ पर v2 लिखेंगे, दिस इज अ थर्ड आइगन वेक्टर। v2 को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज v21, v22, v23। यहाँ पर x, लैम्डा i एंड v2 का वैल्यूज पता है, इसीलिए वो वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस करने के बाद हम लोगों को ये दोनों मैट्रिक्स आएंगे। ये दोनों मैट्रिक्स सिंप्लीफाई करने के बाद ए मैट्रिक्स आता है। ए मैट्रिक्स को आइगन वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो करने के बाद 10 v21 प्लस 4 v22 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड रो को ए वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 4 v21 प्लस 8 v22 माइनस 8 v23 आएगा। ऐसे ही -8 v22 प्लस 10 v23 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम लोग ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 लिखेंगे। तो इक्वेशन 1 से हम लोग v21 फाइंड करेंगे, दैट इज v21 इज इक्वल टू -4 v22 डिवाइडेड बाय 10 यहाँ पर है। एंड फ्रॉम इक्वेशन 3 वी विल फाइंड v22 वैल्यू, v22 इज इक्वल टू -10 v23 डिवाइडेड बाय -8 विच इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 8 v23। यहाँ पर we will assume v23 is equal to 1, so v23 is equal to 1 assume करने के बाद we will get v22 is equal to 5 divided by 4 and v21 which is equal to -1 divided by 2। इसका मतलब थर्ड आइगन वेक्टर वैल्यूज आर -1 divided by 2, 5 divided by 4 and 1।
आइगन वेक्टर फाइंड करने के बाद हम लोगों को नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा। नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर फाइंड करने के लिए हम लोग ए फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर विच इज इक्वल टू आइगन वेक्टर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ आइगन वेक्टर। द लेंथ ऑफ आइगन वेक्टर विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट्स। फर्स्ट आइगन वेक्टर यूज करके हम लोग फर्स्ट नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं फर्स्ट आइगन वेक्टर यूज किया है, यहाँ पर लेंथ ऑफ द फर्स्ट आइगन वेक्टर फाइंड किया है। वो सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोगों को फर्स्ट नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर v0 विच इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 3, -2 डिवाइडेड बाई 3 एंड 2 डिवाइडेड बाई 3 होगा। ऐसे ही हम लोगों को सेकेंड आइगन वेक्टर यूज करके सेकेंड नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर फाइंड करना होगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर सेकेंड आइगन वेक्टर यूज किया है, यहाँ पर लेंथ ऑफ द सेकेंड आइगन वेक्टर यूज किया है। वो सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोगों को सेकेंड नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर v1 होगा 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5, 0, 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5। ऐसे ही थर्ड आइगन वेक्टर यूज करके थर्ड नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं दिस इज द थर्ड आइगन वेक्टर एंड दिस इज द लेंथ ऑफ द थर्ड आइगन वेक्टर। ये दोनों सिंप्लीफाई करने के बाद वी विल गेट v2 इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 3, 4 डिवाइडेड बाय 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5। वो सभी नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर को कंबाइन करने के बाद वी विल गेट v वैल्यू which is equal to this matrix। यहाँ पर first column is a first normalized eigenvector, second column is second normalized eigenvector and third column is third normalized eigenvector। v वैल्यू फाइंड करने के बाद हम लोगों को u वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा, दैट इज लेफ्ट सिंगुलर मैट्रिक्स। और लेफ्ट सिंगुलर मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए हम लोग ए फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज ui इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ a इंटू फी आई डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ a इंटू फी आई। यहाँ पर a is a given matrix, phi is a eigen vector and this is a length of a into phi। यहाँ पर हम लोग फर्स्ट आइगन वेक्टर यूज करके u0 फाइंड करेंगे। यहाँ पर हम लोग फर्स्ट a इंटू v0 फाइंड करेंगे। दिस इज अ a मैट्रिक्स, दिस इज अ फर्स्ट आइगन वेक्टर। ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने के बाद वी विल गेट a इंटू v0 विच इज इक्वल टू 3 एंड -3। a into v0 फाइंड करने के बाद we need to find the length of a into v0। length of a into v0 which is equal to square of sum of individual elements। length of a into v0 which is equal to square root of 18। ये दोनों फाइंड करने के बाद we need to divide a into v0 by length of a into v0। for that we will get u0 which is equal to 3 divided by 3 into root of 2, 3 will get cancelled, so we will get 1 divided by root 2 and -1 divided by root 2। ऐसे ही हम लोग सेकेंड आइगन वेक्टर यूज करके सेकेंड u वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा। we will get a into v1 which is equal to square root of 5 and square root of 5। वो a into v1 फाइंड करने के बाद लेंथ फाइंड करना पड़ेगा, वो लेंथ आएगा square root of 10। वो square root of 10 कैन बी written as square root of 5 and square root of 2। बाद में ये दोनों डिवाइड करना पड़ेगा, दैट इज square root of 5 divided by square root of 5 into square root of 5, square root of 5 get cancelled, so we will get 1 by root 2 and 1 by root 2। ऐसे ही हम लोग थर्ड आइगन वेक्टर यूज करके u2 फाइंड करना पड़ेगा, वो आएगा 0। वो u0, u1, u2 फाइंड करने के बाद वो तीनों वैल्यू को कंबाइन करना पड़ेगा। वो कंबाइन करने के बाद हम लोगों को u वैल्यू आएगा, दैट इज लेफ्ट सिंगुलर मैट्रिक्स वी विल गेट। यहाँ पर फर्स्ट कॉलम इज u0, सेकेंड कॉलम इज u1 एंड थर्ड कॉलम इज u2। वो लेफ्ट सिंगुलर मैट्रिक्स फाइंड करने के बाद वी नीड टू फाइंड द सिंगुलर मैट्रिक्स, दैट इज अ sigma is the square root of eigen values and its value is similar। वो sigma वेक्टर क्या होता है, दिस इज अ स्क्वायर रूट ऑफ आइगन वैल्यूज एंड दोज आर प्लेस्ड डायगोनली। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं फर्स्ट आइगन वैल्यू क्या है 18, वो स्क्वायर रूट ऑफ 18 होगा। सेकेंड आइगन वैल्यू 10 है, यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 10। थर्ड आइगन वैल्यू 0, यहाँ पर 0 है। u सिग्मा एंड ट्रांसपोज ऑफ ही फाइंड करने के बाद वी विल रिकंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स ए।
by using the following formula, that is A is equal to multiplication of U sigma and transpose of phi। यहाँ पर हम लोगों को U sigma and phi का वैल्यू पता है। We will write the transpose of phi here। This is a transpose of phi, दिस इज अ यू, दिस इज सिग्मा। यहाँ पर ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन करेंगे और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम लोगों को ए मैट्रिक्स मिलेंगे। बाद में ए मैट्रिक्स को ट्रांसपोज ऑफ फी के साथ मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। वो करने के बाद हम लोगों को ए मैट्रिक्स मिलेंगे, दैट इज 1 -2 3 3 2 -1। दिस इज अ गिवन इनपुट मैट्रिक्स। रिकंस्ट्रक्ट करने के बाद हम लोगों को ओरिजिनल मैट्रिक्स मिला है, इसका मतलब सिंगुलर वैल्यू डीकंपोजिशन का कैलकुलेशन करेक्ट है। ऐसे ही हम लोग सिंगुलर वैल्यू डीकंपोजिशन का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड के साथ शेयर करो। मोर वीडियो के लिए सब्सक्राइब बटन प्रेस करो। रेगुलर अपडेट के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।